कुछ निकाह मोहब्बत से नहीं, इंतकाम के साए में होते हैं। सिकंदर हैदर की आंखों में मोहब्बत नहीं, एक पुराना जख्म था। एक ऐसा जख्म जो महविश के खानदान के नाम से मजीद गहरा हो जाता था। महविश को नहीं मालूम था कि वो जिस घर में दुल्हन बनकर जा रही है वहाँ मोहब्बत नहीं, खामोशी की एक जंग उसका इंतजार कर रही है। क्या वो इस मर्द के दिल की बरसों पुरानी कैद तोड़ पाएगी या नफरत की ये दीवार दोनों को राख कर देगी। हवेली के बड़े दीवान खाने में चिरागों की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बाहर आसमान पर बादल घनघोर रहे थे, जैसे मौसम भी आज की रात के तनाव को महसूस कर रहा हो। महविश अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी सुर्ख जोड़े में मलबूस बाहर बरसती बारिश को देख रही थी। आज उसकी रुखसती थी, सिकंदर हैदर के साथ, एक ऐसे मर्द के साथ जिसे वो मुश्किल से 3 बार मिली थी और जिसकी आंखों में उसे हमेशा एक अनजानी सख्ती और दूरी नजर आई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी खाला अंदर आई। महविश बेटा, सिकंदर साहब आ गए हैं, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। महविश ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को तसल्ली दी। ये रिश्ता उसके और सिकंदर के खानदानों के दरमियान बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए तय पाया था। एक ऐसी दुश्मनी जिसकी जड़ें दोनों खानदानों की जमीनों के तनाजे में थी। महविश के दादा और सिकंदर के वालिद के दरमियान एक पुराना मुकदमा था जो नस्लों से चला आ रहा था। बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस रिश्ते से शायद सुलह हो जाए। नीचे दीवान खाने में सिकंदर हैदर स्याह शेरवानी में एक सतून से टेक लगाए खड़ा था। उसका चेहरा संगमरमर की तरह सपाट था, ना ही कोई खुशी ना गम, बस एक गहरी संजीदगी जो उसकी आंखों में मुस्तकिल बसी रहती थी। उसके चचा ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। सिकंदर ने सिर्फ सर हिलाया। उसके दिल में कोई जोश नहीं था, सिर्फ एक बोझ था जो वो बरसों से उठाए फिर रहा था। निकाह की रस्म सादगी से मुकम्मल हुई। महविश ने जब सिकंदर के साथ अपने नए घर में कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि यह हवेली जितनी खूबसूरत है उतनी ही खामोश भी है। मुलाजमीन एहतियात से चलते थे, जैसे किसी सख्त असूल के पाबंद हों। रात को जब वो कमरे में दाखिल हुई तो सिकंदर खिड़की के पास पहले से ही खड़ा था, अपनी पीठ उसकी तरफ किए हुए। महविश ने हिम्मत जमा करके कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। उसकी आवाज़ में कोई गर्मजोशी नहीं थी। आप मुझसे इतने खफा क्यों लगते हैं? मेरा तो कोई कसूर नहीं इस पुरानी दुश्मनी में। सिकंदर मुड़ा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ हिला, शायद दर्द या शायद गुस्सा, मगर उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। महविश, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं बस किसी पर एतबार करना भूल चुका हूँ और फिलहाल यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ फासला रखें। ये कहकर उसने अपना तकिया उठाया और कमरे से मुल्हिका बैठक में चला गया, महविश को अकेला उलझन और सदमे की मिलीजुली कैफियत में छोड़कर। महविश बिस्तर पर बैठी अपनी चूड़ियों को देखती रही और सोचती रही कि आखिर इस मर्द के दिल में क्या छुपा है। दिन गुजरते गए। सिकंदर रस्मी तौर पर बहुत शफीक था, महविश की हर जरूरत का ख्याल रखता, मगर जज्बाती तौर पर एक इंच भी करीब नहीं आता था। महविश ने हार नहीं मानी। वो सुबह नाश्ते की मेज पर उसकी पसंद की चीज़ें खुद बनाती, उसकी किताबों की अलमारी तरतीब देती और बगैर किसी शिकायत के उसकी खामोशी बर्दाश्त करती रहती। एक शाम लाइब्रेरी में महविश को एक पुरानी डायरी मिली। वो सिकंदर की वालिदा की थी। उसमें लिखा था कि कैसे महविश के दादा ने एक ज़मीन के तनाज़े में सिकंदर के वालिद पर झूठा इल्ज़ाम लगा के उन्हें जेल भिजवाया था और इसी सदमे से सिकंदर की वालिदा बीमार होकर वक्त से पहले चल बसी। सिकंदर ने यह सब अपनी आंखों से देखा था बचपन में। महविश को अब सिकंदर की खामोशी, उसकी दूरी और उसका दर्द समझ आने लगा। उस रात जब सिकंदर थका हारा कमरे में आया, महविश उसी का इंतजार कर रही थी। सिकंदर, मुझे आपकी अम्मी की डायरी मिल गई। मुझे मालूम हो गया कि मेरे दादा ने आपके खानदान के साथ क्या किया था। सिकंदर का चेहरा सख्त हो गया। तो अब तुम्हें मालूम हो गया कि मैं तुमसे दूर क्यों रहता हूँ। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सिकंदर। महविश की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। क्या मुझे हमेशा अपने दादा के गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी? सिकंदर ने कुछ देर खामोशी से उसे देखा, फिर अपनी नजर चुरा ली। मुझे वक्त चाहिए महविश। महीनों बीत गए। महविश ने कभी गिला नहीं किया, बस खामोशी से अपनी मोहब्बत अपने अमल से जाहिर करती रही। एक दिन सिकंदर शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। महविश ने पूरी रात उसके सराहने बैठकर उसकी तीमारदारी की, उसके माथे पर गीली पट्टियां रखी, उसे दवा दी। नींद बेहोशी की हालत में सिकंदर बड़बड़ाया, अम्मी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको बचा नहीं सका। महविश ने उसका हाथ थाम लिया। सिकंदर, ये आपका कसूर नहीं था, आप उस वक्त सिर्फ एक बच्चे थे। सुबह जब सिकंदर को होश आया तो उसने महविश को अपने सराहने बैठे थकी हुई मगर पुरसुकून आंखों से खुद को देखते पाया। उस लम्हे सिकंदर के दिल की बरसों पुरानी दीवार में पहली दरार पड़ी। तुम रात भर यहाँ बैठी रही? आप अकेले तकलीफ में हो और मैं चैन से कैसे सोती? महविश ने मुस्कुराकर कहा। उस दिन से सिकंदर के रवैये में एक नरमी आने लगी।
وہ اب مہوش سے بات کرتا، اس کی رائے پوچھتا، کبھی کبھار ہلکی سی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پہ نظر آتی، مگر سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ سکندر کے چچا جو اس پرانی دشمنی کو ہوا دے کر خود فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، انہوں نے مہوش کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ وہ اپنے میکے کے لیے جاسوسی کر رہی ہے۔ سکندر یہ سن کر غصے میں مہوش کے پاس آیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم میری زمینوں کے کاغذات اپنے چچا کو بھیج رہی تھی؟ مہوش کو یہ الزام سن کے شدید صدمہ ہوا۔ سکندر، آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے؟ اتنے مہینوں بعد بھی؟ سکندر کے اندر پرانا خوف اور شک پھر جاگ اٹھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ مہوش نے خود ثابت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے کمرے کی تلاشی خود کروائی اور ملازمہ کے ذریعے پتہ چلایا کہ اصل میں سکندر کے چچا نے ہی جعلی کاغذات بنوا کر یہ الزام لگایا تھا تاکہ سکندر اور مہوش کے درمیان درار ڈال کر خود جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ جب سچائی سامنے آئی، سکندر کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ وہ مہوش کے پاس آیا، شرمندگی سے سر جھکائے۔ مہوش، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، حالانکہ تم نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار خوشی کے۔ سکندر، میں جانتی تھی کہ آپ کا دل برا نہیں ہے، بس زخمی ہے۔ میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، ہمیشہ انتظار کیا کہ آپ خود اپنے دل کی قید سے باہر آئیں۔ سکندر نے پہلی بار اپنی طرف سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم نے مجھے سکھایا کہ ہر رشتہ ماضی کے بوجھ تلے دبا نہیں رہتا، کچھ رشتے نئی شروعات کے قابل ہوتے ہیں۔ مہوش، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، نہ اپنے خاندان کی خاطر، نہ کسی سمجھوتے کی خاطر، بلکہ تمہاری اپنی ذات کی خاطر۔ اس دن حویلی کی وہ خاموش دیواریں پہلی بار ہنسی کی آواز سے گونجی۔ سکندر کے چچا کی سازش بے نقاب ہوئی اور خاندان میں انصاف قائم ہوا۔ مہوش اور سکندر نے مل کر ایک نئی شروعات کی، ایک ایسی محبت کی بنیاد رکھی جو نفرت کی راکھ سے نہیں بلکہ صبر، اعتماد اور سچائی سے جنم لی تھی۔